जय हिंद दोस्तों, अटेंटिव जीके चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट डेज यानी प्रमुख दिवस के बारे में। प्रमुख दिवस एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में एक ना एक इम्पोर्टेंट डेज अवश्य आता है या उसकी थीम आती है। तो इस इम्पोर्टेंट डेज की थीम तो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊँगा, लेकिन उसकी अलग से वीडियो बना दूँगा मैं, इम्पोर्टेंट डेज और उनकी थीम। तो इस वीडियो में केवल हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेज यानी प्रमुख दिवस के बारे में। तो पहले हम जनवरी के इम्पोर्टेंट डेज पढ़ लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट डे की लिस्ट में सबसे पहला है जनवरी का पहला महीना। जो इसका पहला इम्पोर्टेंट डे है, लुईस ब्रेल दिवस आता है। लुईस ब्रेल दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन लुई ब्रेल नामक वैज्ञानिक जो हैं उनकी याद में मनाया जाता है लुईस ब्रेल दिवस। अब उन वैज्ञानिक को क्यों याद करा जाता है? क्योंकि उन्होंने लुई ब्रेल नामक एक लिपि खोजी थी जो दिव्यांगों के लिए है। दिव्यांगों के लिए मतलब जो व्यक्ति देख नहीं सकते या सुन नहीं सकते, तो वो उस लिपि को स्पर्श करके अक्षरों को अनुभव करते हैं। तो इसलिए लुईस ब्रेल दिवस जो है लुई ब्रेल नामक वैज्ञानिक के याद में मनाया जाता है। अब दूसरा इम्पोर्टेंट डे है विश्व हास्य दिवस, जो 10 जनवरी को मनाया जाता है। अब राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। सभी को पता होगा कि स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस यानी उनकी याद में मनाया जाता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को। अब ये क्यों मनाया जाता है 15 जनवरी को थल सेना दिवस? क्योंकि इस दिन करियप्पा ने, जो एम करियप्पा थे, वो हमारे जो सेना के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, सेना के अध्यक्ष बने थे, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय सेना प्रमुख बने थे। कौन? एम करियप्पा। तो इसलिए भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारत पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान भारत में पूरी तरीके से लागू हो गया था। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। कुष्ठ निवारण दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। सर्वोदय दिवस भी 30 जनवरी को और शहीद दिवस भी 30 जनवरी को, यानी ये तीनों इम्पोर्टेंट डेज एक ही डेट 30 जनवरी को मनाए जाते हैं। सर्वोदय दिवस, कुष्ठ निवारण दिवस और शहीद दिवस। शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी गई थी गोली मार करके। तो इसलिए उनकी डेथ डेट पर इस शहीद दिवस को मनाया जाता है। अब नेक्स्ट है फरवरी। फरवरी का पहला इम्पोर्टेंट डे है विश्व कैंसर दिवस, जो 4 फरवरी को मनाया जाता है। गुलाब दिवस 12 फरवरी को मनाया जाता है। वैलेंटाइन डे दिवस 14 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अब ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन जो हमारे वैज्ञानिक थे सीवी रमन, उन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। तो रमन प्रभाव की खोज की थी उन्होंने, तो रमन प्रभाव जो रमन सीवी रमन वैज्ञानिक थे, उन्हीं की याद में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक। अब आता है मार्च। मार्च का इम्पोर्टेंट डे है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 4 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस यानी जल संरक्षण दिवस भी बोलते हैं इसको, जो 22 मार्च को मनाया जाता है और इसे यूएनओ बनाता है। जल के संरक्षण को लोगों को अवगत कराने के लिए कि जल को बचाना चाहिए, हमें जल का संरक्षण करना चाहिए, इसलिए विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। शहीद दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। अभी 23 मार्च को क्यों मनाया जाता है ये इम्पोर्टेंट है। ये क्योंकि 23 मार्च के दिन ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी लगा दी गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा, इसलिए शहीद दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। अभी शहीद दिवस 2 हो गए, एक तो 30 जनवरी को हो गया शहीद दिवस और ये 23 मार्च को हो गया, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक से याद करना है। ओके। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। ठीक। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस 26 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि 26 मार्च को ही बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ाद हुआ था, हमारे देश ने उसमें हेल्प की थी। ठीक, जिसे ऑपरेशन
विजय के नाम से जाना जाता है। अब विश्व राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस, सॉरी राष्ट्र नहीं है, अप्रैल का इम्पोर्टेंट डे है पहला, विश्व स्वास्थ्य दिवस, जिसे 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ओके, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व हीमोफीलिया दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस, ये विश्व पृथ्वी यानी विश्व में मनाया जाता है, पूरे विश्व में मनाया जाता है पृथ्वी दिवस, तो इसलिए इसे विश्व पृथ्वी दिवस भी बोल सकते हैं, बोलने में कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी थीम भी आपको याद करनी इम्पोर्टेंट है। विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। पुस्तकों के बारे में, लोगों को पुस्तकों को, ज्ञान के बारे में, पुस्तकों के संरक्षण के बारे में यूएनओ इसे बनाता है, यूएनओ इसे मनाता है, बनाता नहीं मनाता है। बनाना और बनाने में बहुत बड़ा अंतर है। ओके, तो मई का इम्पोर्टेंट डे जाते हैं हमारे। मई का पहला इम्पोर्टेंट है विश्व श्रमिक दिवस, 1 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है, और इससे भी इसकी इंडेक्स जारी किया गया था। इसमें नॉर्वे फर्स्ट स्थान पर है और हमारा भारत जो है 142वें स्थान पर है। इसका इंडेक्स भी पूछा जाता है, रैंकिंग भी पूछी जाती है, तो आपको यह भी याद रखना है। ओके, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है, क्योंकि रेड क्रॉस की स्थापना की गई थी इसी दिन, तो इसलिए विश्व रेड क्रॉस दिवस जो 8 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। विश्व नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को मनाया जाता है। आतंकवाद विरोध दिवस 21 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। विश्व तंबाकू रोधी दिवस 31 मई को मनाया जाता है। अब आते हैं जून के इम्पोर्टेंट डेज पर। जून का पहला इम्पोर्टेंट डे है विश्व पर्यावरण दिवस, जो भी हाल ही में बहुत चर्चा में रहा था, और इसकी थीम भी इम्पोर्टेंट है, याद करनी है आपको, मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। पीसी महालनोबिस का जन्म 29 जून को हुआ था, इसीलिए राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी 29 जून को मनाया जाता है। इनकी ही याद में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी मनाया जाता है 29 जून को। ओके, अब आता है जुलाई के इम्पोर्टेंट डे। जुलाई का पहला इम्पोर्टेंट डे है चिकित्सा दिवस, जो 1 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। कारगिल स्मृति दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। अब आते हैं अगस्त। ये कारगिल स्मृति दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि 26 जुलाई 1999 को कारगिल जो युद्ध हुआ था उसकी समाप्ति हो गई थी और हमारी जीत हो गई थी, पाकिस्तान हार गया था, इसलिए 26 जुलाई को कारगिल दिवस हम मनाते हैं। ओके, अब आते हैं अगस्त के इम्पोर्टेंट डेज। अगस्त का इम्पोर्टेंट डे पहला है विश्व युवा दिवस, जो 12 अगस्त को मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया था। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, किसकी याद में? मेजर ध्यानचंद की याद में। मेजर ध्यानचंद दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। ये दोनों डे इन्हीं के ऊपर हैं, इन्हीं से संबंधित हैं। अब सितंबर का इम्पोर्टेंट डे आते हैं, जो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में, शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं हिंदी दिवस 14 सितंबर को? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। अभियंता दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है, यानी इंजीनियर डे जो है वो 15 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। अब आते हैं अक्टूबर के इम्पोर्टेंट डे। लाल बहादुर शास्त्री जयंती 2 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को, जो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है गांधी जी के जन्म दिवस पर, उन्हीं की याद में, उनके जन्म दिवस की याद में 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस हम
मनाते हैं। विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को प्रकृति का संरक्षण के लिए, प्रकृति के बारे में अवगत कराने के लिए विश्व प्रकृति दिवस मनाते हैं। विश्व शिक्षक दिवस 4 अक्टूबर को मनाते हैं। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाते हैं, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी, इसलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस हम मनाते हैं। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि 31 अक्टूबर को मनाई जाती है, क्योंकि इसी दिन 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, उन्हीं के सोल्जर्स के द्वारा, जो उनकी सेफ्टी के लिए थे। ओके, नवंबर के इम्पोर्टेंट डे आते हैं अब। जो बाल दिवस मनाते हैं 14 नवंबर को मनाते हैं। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाते हैं। विश्व टेलीविज़न दिवस 21 नवंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय विधि दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं राष्ट्रीय विधि दिवस 26 नवंबर को? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, इसलिए राष्ट्रीय विधि दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। अब आते हैं दिसंबर के इम्पोर्टेंट डेज। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 4 दिसंबर को कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी नौसेना को हमारी भारतीय नौसेना ने बुरी तरीके से हरा दिया था, इसलिए 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्वयं दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। नागरिक सुरक्षा दिवस 6 दिसंबर को मनाया जाता है। झंडा दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, क्यों मनाते हैं हम विश्व मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को? क्योंकि इसी दिन यानी 10 दिसंबर को यूनाइटेड नेशन ने विश्व मानव अधिकार घोषणा पत्र जारी किया था। ठीक है, क्योंकि इसी दिन यूनाइटेड नेशन जो यूएन है उसने 10 विश्व मानव अधिकार घोषणा पत्र जारी किया था। ओके, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो मनाते हैं 14 दिसंबर को मनाते हैं। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन यानी 19 दिसंबर को गोवा पुर्तगालियों से पूर्णतः मुक्त हो गया था। किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाते हैं, इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाते हैं। सीआरपीएफ की स्थापना दिवस 28 दिसंबर को मनाते हैं, क्योंकि इस दिन सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी। ओके, तो दोस्तों हमने सभी इम्पोर्टेंट डेज जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं हमने सभी पढ़ लिए हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, और प्लीज़ यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ओके, तो दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट डेज 2-3 और रह गए थे, तो उनके लिए माफ़ी चाहता हूँ, आप उन्हें अब देख लीजिए। ठीक है, तो विश्व आर्द्रता दिवस जिसे इंग्लिश में वेटलैंड डे कहते हैं 2 फरवरी को मनाया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसकी थीम भी आपको याद करनी है। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1971 में 2 फरवरी को ईरान के रामसर में वेटलैंड कन्वेंशन को अपनाया गया और नमी भूमियों के संरक्षण के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, जिसे रामसर साइट्स भी कहते हैं। तो भारत में कुल 42 रामसर साइट्स हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन पूर्ण हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन है कि 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस, भारतीय वायुसेना दिवस क्यों मनाया जाता है? तो इसका कारण है कि क्योंकि इसी दिन 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इंडियन एयरफोर्स, अब दूसरा पॉइंट है कि इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट ने अपनी पहली उड़ान 1 अप्रैल 1933 को भरी थी, और इसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसके नाम में रॉयल शब्द जोड़ दिया गया था। ठीक, अब तीसरा पॉइंट जो रह गया था वो ये है कि पराक्रम दिवस, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है इस प्रकार, इस तरीके से आप मान लीजिए कि पराक्रम दिवस किसकी याद में क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो ये 23 जनवरी को मनाया जाता है, सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ओके दोस्तों, तो रिमेनिंग क्वेश्चन पूरे हो गए हैं।
वैसे तो इम्पोर्टेंट डेज बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ कुछ ही इम्पोर्टेंट डेज पढ़ाए हैं, ठीक है।